हेलो प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आपके और सभी के फेवरेट चैनल नंद किशोर क्लासेस पे। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा देखो खास रहने वाला है बिकॉज आज हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स की नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसका मैकेनिज्म हो जाता है। इस रिएक्शन का बेसिकली अगर मैं बताऊं तो अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2 OH। सिंपली हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन कराना है, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मतलब होता है पानी का एडिशन, पर डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूवल। डी लग गया मतलब रिमूवल हो गया। तो भैया यानी -H2O होगा, एक OH इस कार्बन से जाएगा और इधर का एक H चला जाएगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH। समझ रहे हो क्या? नहीं, 2 2 ये हमारे पास बन जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और यहाँ से OH गया, भाई यहाँ से क्या चला गया, हाइड्रोजन, और यहाँ से OH लेके वाटर बन गया। तो इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होगा बच्चों, बहुत ज्यादा बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मैकेनिज्म मतलब बहुत हद इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से पढ़ते हैं आखिर क्या होता है। शांति से देखिए, आराम से एक कॉपी पेन ले लीजिए अगर आपको इसको समझना है और बोर्ड में नंबर स्कोर करने तो। देखो मैकेनिज्म लिखो, मैकेनिज्म मैकेनिज्म ओके, मचाएंगे। देखो सबसे पहला जो स्टेप है इसका, ये है फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या है भैया सर ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल? देखो होता क्या है पहले समझो। यहाँ पे मान लो मैं ऐसे CH3 लिख दे रहा हूँ, CH इधर H, ऐसे थोड़ा ब्रॉड, इसको ब्रॉड करके लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब हमने क्या यूज करना है, रिएजेंट हम यूज करते हैं जनरली कंसंट्रेटेड H2SO4, या इसकी जगह H3PO4, या फिर इसकी जगह Al2O3। ये सभी क्या है, प्रोटोनेटिक एक तरीके से रिएजेंट है, प्रोटॉन सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? H+ सप्लाई करेंगे। ये H+ हमारा क्या करता है भैया, यहाँ पे जाके चिपक जाता है। मतलब क्या है, देखो होता क्या है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं और इस H+ को क्या चाहिए भाई, H+ के पास इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर। अब H+ बना दिया यानी उसके पास एक को इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत ज्यादा इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइलिक कैरेक्टर है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ये भैया रहा न्यूक्लियोफाइल। तो होगा क्या, सबसे पहले स्टेप में बच्चों ये CH3 ऐसे ही रहता है, ये CH2 ऐसे ही रहता है, लेकिन ये जो OH था ना, इसने एक अपना वैलेंस शेल का जो लोन पेयर था, पूरा पूरा लोन पेयर ट्रांसफर कर दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, H के साथ। तो अब क्योंकि इसने वैलेंस पेयर से इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अभी भी ये है एक एल्कोहल, लेकिन कैसा एल्कोहल है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये सब लिखना पड़ेगा आपको वहां पे। अल्कोहल पहला स्टेप समझ आया क्या बच्चों? पहले स्टेप में क्या होगा सर, पहले स्टेप में अल्कोहल में H+ जो है, जो कि एसिड से आ रहा है हमारा, ये रिएजेंट से आ रहा है, वो हमारे में अटैक मारेगा। ठीक है, और अटैक करके क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा। ठीक है, अब जैसे ये हुआ बच्चों, अब क्योंकि ये स्पीसीज बड़ी अनस्टेबल है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म को ऊपर नीचे कर दूं, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोग को? वेट अ मिनट। ठीक है, अब देखो मेरे कहने का मतलब है, अब जैसे ही ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। दूसरे स्टेप में अब ऑक्सीजन ने कहा कि एक तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से मेरे ऊपर भी तुमने पॉजिटिव चार्ज ला दिया। मतलब क्या है, ये स्पीसीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। कहने का मतलब ये, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज स्टेबल हो सकता है। यहाँ तो तुमने ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लिए भाई, इस H+ ने क्या किया, ऑक्सीजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए। तो ऑक्सीजन हो गया बड़ा गुस्सा। जब गुस्सा हो गया तो इसने क्या किया, इसने भैया गुस्सा निकाला, अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। इसने क्या किया, कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स घसीट लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये भाई देखो मैकेनिज्म है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर हाइड्रोजन ने कैसे ऑक्सीजन के लोन पे ले लिए। ये सारी चीजें क्या है बच्चों, मैकेनिज्म है, एक मन गढ़ंत कहानी है जो कि बनाई गई है आफ्टर रिएक्शन। याद रखना, रियलिटी कुछ और है, रियल में कुछ और है, ये सब बाद में सोचा गया है कि भैया ऐसा ऐसा होता हुआ होगा। ठीक है, ये क्या है, थ्योरी है। ओके, तो इस पे ज्यादा नहीं डाउट करना है। जिस तरह बोर्ड आपको बोलता है कि आप ऐसा पढ़ के आइए और ऐसा लिख दीजिए, वैसे ही आप समझिए, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना। अब क्योंकि ये स्पीसीज बहुत ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, भैया ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है और बाहर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्यों घसीटा, ताकि चार्ज को खत्म कर सके। तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये CH3, ये CH2 था। अब क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई, इलेक्ट्रॉन चले गए, और ये हमारा H2O बाहर हो गया।
अब H2O के ऊपर तो चार्ज खत्म हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन घसीट लिए उसने, प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन घसीटा, खत्म। तो वाटर अलग हो गया और हमारे पास क्या स्पीशीज बन गई बच्चों, कार्बोकैटायन। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखो स्टेप्स में अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूं। पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। और बच्चों ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, देखा गया कि यही इसका आरडीएस है। क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब वेरी स्लो स्टेप या फिर वेरी स्लो स्टेप। अब केमिकल काइनेटिक्स में ये सब चीजें समझाई जाती हैं कि जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही काइनेटिक्स डिसाइड करता है, वही रेट या ऑर्डर डिसाइड करता है रिएक्शन का, कि रिएक्शन तेज होगी कि धीरे होगी। तो क्योंकि आरडीएस में कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर पूछा जाएगा आपको किसमें ज्यादा होगा, तो आप बताओगे जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उधर की ओर रिएक्शन ज्यादा तेज जाएगी और वो जल्दी डिहाइड्रेट होगा। कहने का क्या मतलब है मेरा कि भैया सर जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ध्यान से लिखते चलिएगा इन पॉइंट्स को, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि यही जो हमारा ऊपर वाला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था बच्चों। समझ आ रही बात। अब क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सर ऐसा होता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। हालांकि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन तरह तरह की और चीजें हैं, पर अभी मोटा मोटा समझे तो 3 डिग्री, यानी टर्शियरी अल्कोहल विल बी जल्दी हाइड्रेटेड, मतलब वो जल्दी से पानी को रिमूव कर देंगे, देन सेकेंडरी एंड देन देन प्राइमरी। समझ पा रहे हो, सबसे ज्यादा रेट किस में आएगा डिहाइड्रेशन का, टर्शरी अल्कोहल्स के अंदर देखने को मिलेगा, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी बहुत ही कम उनको घसीट के देना पड़ेगा क्या, डिहाइड्रेशन। समझ पा रहे हो, तो सेकेंड स्टेप ये था। ठीक, तीसरा स्टेप क्या हुआ सर, भाई तीसरा स्टेप क्या होगा, अब यहां से एक H रिमूव होगा। देखो अभी हमारे पास क्या गया है, पूरा पूरा OH2 चला गया। अब क्या हुआ, ये जो H प्लस आया था ये कहां से आया था, ये H प्लस भैया यहीं से आया था H2SO4 से। ध्यान से देखो, अगर H2SO4 को देखोगे तो H2SO4 ब्रेक हो जाता है पानी के अंदर, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ऐसे कुछ। तो ये जो H प्लस था बच्चों, ये तो चलो आ गया और यहाँ जुड़ गया, फिर वाटर निकल गया। अब क्या होगा, ये जो HSO4 है बच्चों, ये इसके पास जाता है। HSO4 कहाँ जाता है, इसके पास जाता है, और इसके पास से ये जो हाइड्रोजन है ना इधर वाला, उसको घसीट लेता है। अब ऐसे कहानी बताई जा रही है, तो यहाँ से CH3 से ये एक H घसीट लेता है और ये बना लेता है H2SO4। भाई H घसीट के माइनस H प्लस जब ले लेगा CH3 से, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास यहाँ एल्कीन बनके तैयार हो जाएगी। समझ रहे हो क्या बात को, भाई ये चार्ज चार्ज हट के डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, मतलब जब ये यहाँ पे जाता है तो कैसे जाता है, H प्लस के फॉर्म में बाहर जा रहा है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन था पहले, तो हाइड्रोजन अगर H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, इट मीन्स पहले हाइड्रोजन था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब वो H प्लस बन के बाहर जा रहा है, इट मीन्स उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आया होगा, माइनस का चार्ज। समझ पा रहे हो ये कैसे डबल बॉन्ड बना, अरे यार समझो यार बात को। हमने बोला कि सर HSO4 में अगर H प्लस जुड़ेगा तब ये बन जाएगा H2SO4, ठीक है, क्योंकि ये कैटलिस्ट था तो ये उसको वापस से वही बन भी जाना चाहिए था, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना था। तो हमने कहा कि सर ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है अगर ये H प्लस के फॉर्म में आए तब तो फिर H2SO4 बनेगा। अगर ये H प्लस के फॉर्म में बाहर बच्चों आ रहा है, इट मीन्स पहले वहां पे जब कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, तो ध्यान से देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। अगर इसको H प्लस बनना है तो क्या करना है, कहेगा कि भैया ये लो मेरा इलेक्ट्रॉन तुम रखो और मैं एकदम भूखा नंगा H प्लस बन के बाहर निकल रहा हूँ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा कार्बन को, तो इसके ऊपर इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, जिसको मैंने यहाँ निगेटिव लिखा हुआ है, और निगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक हमारे पास एल्कीन क्रिएट हो जाएगी। क्या बन जा रहा है, एल्कीन क्रिएट हो जा रही है। यही बेसिक तीन स्टेप्स हैं मैकेनिज्म के। तो तीसरे स्टेप में क्या हुआ हमारा, तीसरे स्टेप में बच्चों रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम द बीटा कार्बन, फ्रॉम दी बीटा कार्बन। अब ये बीटा कार्बन क्या है सर, देखो यार थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा टर्म से समझना होगा। यहाँ पे डिफाइन ऐसे किया गया, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन,
जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। जैसे कि ये था हमारे पास CHHH CHHOH, तो भैया ये वाला अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया। तो ये जो भैया डिहाइड्रेशन होता है सर, पहली बात तो ये एक E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब E1 E2 क्या पता है, नहीं पता है तो टेंशन मत लो। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या लिख रहा हूँ सर, कैसी रिएक्शन है, E1 एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, जिसके अंदर जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, समझ रहे हो। हालांकि अल्फा गामा एलिमिनेशन भी होता है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। मतलब क्या है, अल्फा कार्बन से OH गया और बीटा कार्बन से H गया, तो वही चीज वो तीसरे स्टेप में मैंने लिखा है कि जो एलिमिनेशन हो रहा है, ये जो रिमूवल ऑफ H हो रहा है, H+ लिखना। कैसे रिमूवल किसका हो रहा है, H+ का, तभी तो वो H अपने इलेक्ट्रॉन दे के बाहर आएगा, H+ फ्रॉम द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से बच्चों रिमूवल हो रहा है, तभी मैंने बगल वाले कार्बन से, देखो इस वाले से ही हाइड्रोजन नहीं निकाला, बल्कि बगल वाले कार्बन जो कि बीटा है उससे निकाला है, और फिर क्या बन गया हमारे पास, एक एल्कीन तैयार हो गई। तो यही बेटा थोड़ा सा बेसिक सा मैकेनिज्म है, कोई बड़ी चीज नहीं है। स्टेप्स आप लोग देख लीजिए, अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए और बोर्ड्स के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसका आंसर देने में सक्षम है, समझ रहे हैं। थोड़ा सा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन वगैरह देख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आपको अगर पता नहीं है, याद रखना रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, रीअरेंजमेंट्स। अब सर ये रीअरेंजमेंट क्या होता है, अगर आप लोगों को बच्चों नहीं पता है, वैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाता रहता हूँ ये सब चीजें। मान लो ऐसे CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। अब यहां से OH जाएगा, यहां से OH निकलेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। तो ये कैसा कार्बोकेटायन बना, 1 डिग्री। ध्यान से देखो तो, जिस कार्बोकेटायन मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन बदले में सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, यानी ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। परंतु बच्चों यहाँ पे चांसेस हैं किसके, रीअरेंजमेंट होने के। मींस क्या है सर, बगल वाले का ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर चला जाता है। मतलब क्या है, ये अगर पोजीशन 1 है, ये 2 पोजीशन, ये 3, ये 4, यानी कि 2-1 हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, 2 से 1 हाइड्राइड शिफ्ट, H- शिफ्ट हो रहा है। हाइड्राइड क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को साथ लेके जा रहा है। पिछली बार हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन फेंक के जा रहा था, H+ बन के जा रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो भैया इधर आ गया प्लस, और इधर जाके रख दिया तो यहाँ से माइनस चार्ज खत्म हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर डेवलप हो गया। मतलब क्या है, अगले पल ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 जिसके ऊपर, सॉरी CH2 नहीं, अब बनेगा ये CH जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इधर हो जाएगा CH3। क्यों, क्योंकि पहले 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इसमें चिपक गया। समझो बात को, 2 से 1 पे क्या हो गया, H- शिफ्ट हो गया। याद रखना ये रीअरेंजमेंट कुछ एक कंडीशंस हैं कि बगल वाले कार्बन से ही शिफ्ट होता है, या तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, या मिथाइल शिफ्ट हो जाता है, CH3- भाग जाता है, अगर CH3 लगा होता टर्सरी बनने के चांस होते तो, या फिर इसमें फिनाइल शिफ्ट भी देखने को मिलता है, फिनाइल शिफ्ट। अब ये सब बेसिक हमने रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन में करा रखा है। अगर आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन बाय विवेक सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। होप कि आपको ये चीजें कंसेप्ट समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोई और नया धमाकेदार कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नंद किशोर क्लासेस चैनल। जय हिंद दोस्तों।